Hello dear students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. I am Mekhla Acharya and today we will continue with the remaining part of our chapter, the fundamental unit of life, cells. अभी तक हमने सेल ऑर्गेनेल्स और सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा. सेल ऑर्गेनेल्स में हमने पढ़ा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में, गोल्गी बॉडी के बारे में, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया. हमने इतने ऑर्गेनेल्स कवर कर लिए. आज हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में. सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है बट प्लांट सेल में एब्सेंट होता है. मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताई थी कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो एनिमल सेल में होंगे, प्लांट सेल में नहीं होंगे, और जो प्लांट सेल में होंगे बट एनिमल सेल में नहीं होंगे. ऐसे ही सेंट्रोसोम उनमें से एक है. ये एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होता है बट प्लांट सेल में एब्सेंट होता है. और आप देख सकते हो कि जैसे लग रहा है कि कुछ पाइप्स को एक साथ रख के उनका बंडल बांध दिया गया हो. तो सेंट्रोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो बने होते हैं सेंट्रियोल से, ट्यूब्यूलर से होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कोई बंडल हो. वो हमारे सेल के न्यूक्लियस के पास पड़ा हुआ पाया जाता है. ये बने होते हैं सेंट्रियोल से, जो कि होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है कि इन पे कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. जैसे आपने बाकी ऑर्गेनल्स का पढ़ा ना कि उनमें एक मेम्ब्रेन होती है. जैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, माइटोकॉन्ड्रिया का आपने देखा कि दो मेम्ब्रेन्स थी, इनर और आउटर. लेकिन बाकी सब में मेम्ब्रेन होती है, लेकिन हमारे सेंट्रोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती है और ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है. सेंट्रोसोम्स के फंक्शंस देखते हैं. आइए, फंक्शन क्या है, मतलब सेंट्रोसोम क्या क्या करता है. उसका मेन फंक्शन है स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन का मतलब क्या है कि एक सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स, मतलब वो एक सेल दो सेल्स में टूट जाएगा. तो ये डिवीजन शुरू होता है न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस से चीज़ें डिवाइड होना शुरू होती हैं और ब्रेक होके वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. सो न्यूक्लियस के अंदर ही कुछ क्रोमेटिन मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं, और वो क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल बनाते हैं. तो वो जो स्पिंडल बनता है उसमें हेल्प करता है सेंट्रोसोम. ओके. फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. फ्लैजिला और सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. कुछ थ्रेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होता है, जो उसको हेल्प करता है मूव करने में, मोटाइल बनाता है उसको. स्पर्म टेल फॉर्मेशन. सेंट्रोसोम स्पर्म टेल फॉर्म करने में भी हेल्प करता है. एंड एट लास्ट न्यू सेंट्रियोल फॉर्मेशन. आपने डायग्राम में देखा कि उसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सेंट्रोसोम्स नए सेंट्रियोल भी फॉर्म करता है. सेंट्रोसोम एक बहुत छोटा टॉपिक है आपकी बुक में, कंफ्यूज मत होइएगा. आपकी एनसीईआरटी के बुक में सेंट्रोसोम के बारे में नहीं है, बट ये एक सेल ऑर्गेनेल है, इसलिए इसको हम लोगों ने कवर करना इंपॉर्टेंट समझा. अगला टॉपिक है हमारा पेरोक्सीसोम्स. पेरोक्सीसोम वो सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं. एनिमल सेल में ये लीवर और किडनी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट्स में ये फोटोसिंथेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. फोटोसिंथेटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करती हैं. इनका स्ट्रक्चर ओवल होता है शेप में. ओवल मीन्स अंडाकार, जैसे एग का शेप होता है ना, वैसा इनका शेप होता है. और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मतलब कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है. और इनके कुछ फंक्शंस हैं. ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करती हैं और फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं. फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उस रेस्पिरेशन में जो हेल्प करेगा वो पेरोक्सीसोम्स करेगा. और लास्ट है इनका रिमूव्स टॉक्सिक कंटेंट्स. मतलब अगर सेल्स में कोई टॉक्सिक कंटेंट है, कोई हार्मफुल कंटेंट है, तो उसको रिमूव कर देता है पेरोक्सीसोम सेल से और सेल को सेव कर लेता है. लाइजोसोम्स और पेरोक्सीसोम्स में मत कंफ्यूज होइएगा. वो फॉरेन मटेरियल से उसको बचाते हैं, और पेरोक्सीसोम्स क्या करते हैं, अगर सेल में ही कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो वो उसको रिमूव कर देते हैं. ओके. लाइजोसोम्स डाइजेस्ट कर देते थे, ये रिमूव कर देते हैं. तो ये इन दोनों में फ़र्क है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि लाइजोसोम्स भी ऐसा कर रहा था और पेरोक्सीसोम्स भी ऐसा कर रहा है. अगला सेल ऑर्गेनेल है हमारा वैक्यूल्स. वैक्यूल्स अगर इसको प्रोनाउंसिएट करो तो कैसा लगता है, जैसे कुछ वैक्यूम उससे अडॉप्ट किया गया हो इसको, है ना. सो वैक्यूल्स
प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक प्लांट सेल, फंजाई और एनिमल सेल्स में। ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में जो इनका साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और एनिमल सेल में इनका साइज छोटा होता है। प्लांट सेल्स में साइज बड़े होने के कारण इनका जो नंबर ऑफ वैक्यूल्स है वो एनिमल सेल के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि एनिमल सेल में वो छोटी छोटी साइज के होते हैं तो नंबर ऑफ वैक्यूल्स उनमें ज़्यादा होता है, और प्लांट सेल में नंबर ऑफ वैक्यूल्स कम होते हैं लेकिन इनकी साइज ज़्यादा होती है। फिर स्ट्रक्चर देखो तो फ्लूइड फिल्ड स्टोरेज सैक्स होते हैं ये, मतलब जैसे कोई सैक है उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है और ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब इनके एक मेम्ब्रेन से बंधे हुए होते हैं। इन प्लांट्स इट हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। प्लांट्स का जो वैक्यूल होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और उसके अंदर जो फ्लूइड फिल है, वैक्यूल्स में जो फ्लूइड फिल है उसको सेल सैप बोलते हैं। सेल सैप में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, शुगर्स प्रेजेंट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट्स यूज़ करता रहता है। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल होता है वो 60 to 70% ऑफ द सेल कवर करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल सेल के सेंटर में होते हैं और उनके सेंटर में होने की वजह से न्यूक्लियस वगैरह साइड में चला जाता है और वो मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करता है प्लांट सेल का। एनिमल सेल में इनकी साइज़ छोटी छोटी होती है तो ये उतना कवर नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल में इनका नंबर कम होता है, धीरे धीरे करके जैसे प्लांट्स मैच्योर होते जाते हैं सारे वैक्यूल एक होके एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ये वैक्यूल होती है इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्लांट सेल में वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, शुगर स्टोर करता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, वो जो भी फूड इंजेस्ट किया होता है उन्होंने, मतलब जो भी फूड खाया होता है वो उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि वो एट अ टाइम वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ कर सके। आइए देखते हैं वैक्यूल्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ये प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में टर्जिडिटी का मतलब है कि इसमें जो स्वेलिंग होती है सेल सैप की वजह से, जैसे सेल्स में थोड़ी स्वेलिंग आएगी, क्योंकि वैक्यूल्स में सेल सैप प्रेजेंट होता है। सेल सैप यानी वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो सैक लाइक होता है, तो वो मेंटेन करता है कि प्लांट सेल की जो थोड़ी बहुत ठोसता है और जो उसमें स्वेलिंग है वो बनी रहे। मेंटेन्स वाटर बैलेंस, सेल्स में वाटर बैलेंस को बना के रखता है ताकि पानी की कमी ना हो। सेल्स में कमी होगी तो वो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन करता है, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है सेल्स का। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि ऑस्मोसिस को कंट्रोल करना, कि लोअर कंसंट्रेशन से अगर हायर कंसंट्रेशन में जाना है तो उस सेल का कंसंट्रेशन रेगुलेटेड रहे, कि वो हायर है लोअर है, ये जो भी रेगुलेट करता है वो वैक्यूल करता है। इन प्लांट सेल इट हेल्प्स टू इंक्रीज सेल साइज। अगर प्लांट्स की सेल साइज बढ़ रही है, वो इलोंगेट हो रहे हैं, वो लंबे हो रहे हैं, उसको लंबा करता है, वो वैक्यूल करता है। एंड स्टोर वेरियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो स्टोर करता है अलग अलग सब्सटेंसेस को। इवन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं वो भी वैक्यूल्स में ही सेव होते हैं, मतलब स्टोर्ड रहते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है वैक्यूल का, कि ऑस्मो रेगुलेशन करना और वाटर बैलेंस बनाना। और ये चीज़ दिमाग में अच्छे से रखिएगा, ये नहीं है कि प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में इनकी साइज़ बड़ी होती है और एनिमल सेल में इनकी साइज़ छोटी होती है। साइज़ बड़ी होने की वजह से नंबर ऑफ़ वैक्यूल्स कम होते हैं और साइज़ छोटी होने की वजह से नंबर ऑफ़ वैक्यूल्स एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं। बस यही फ़र्क है बिटवीन वैक्यूल्स इन प्लांट सेल एंड वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। प्रेजेंट वो दोनों में होता है। अगला हमारा जो सेल का ऑर्गेनल है वो सेल वॉल है। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कवर करती है और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल, फंगल सेल्स और कुछ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। किसी भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये बहुत बड़ा फ़र्क है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं
और ये रिजिड होते हैं, मतलब कि ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये डेड पार्ट होते हैं सेल का। इन डेड पार्ट का मतलब ये है कि इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे कितने साल भी आप ऑब्जर्व करिए, ये सेम रहते हैं। और इसी को रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था 1665 में, जब उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो माइक्रोस्कोप के अंडर में उनको सेल वॉल्स ही दिखे थे, जिसकी वजह से वो ये कह सकते थे कि सेल को एक प्रोटेक्शन मिली हुई है, जो कि उन्हें एक डेफिनेट शेप दे रहा है और उनको रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये बने होते हैं माइक्रोफाइबर से, जो होता है पॉलीसेकेराइड से बना। पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि कई सारे शुगर्स मिलके जब वो फाइबर्स बनाते हैं, फाइब्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको पॉलीसेकेराइड बोला जाता है। सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं? वो सेल को शेप प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो भी पर्टिकुलर शेप होगा प्लांट सेल का, वो सेल वॉल की वजह से होता है, ताकि उनका शेप बिगड़े ना। रिजिडिटी मतलब ठोसता। आप देखते होंगे कि पेड़ का जो ट्रंक है वो कितना ठोस होता है। सो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है सेल वॉल। सेल को बचाता है। कोई चीज़ है, कोई कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेल को प्रोटेक्ट करेगा, ताकि कोई भी बाहर फॉरेन मटेरियल उस पर अटैक ना कर सके ईजिली। और जो आपका सेल वॉल होता है ये फ्रीली परमिएबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेमी परमिएबल होता है, लेकिन सेल वॉल कैसा होता है? फ्रीली परमिएबल होता है। वो किसी भी हिंड्रेंस के बिना, किसी भी रोक टोक के बिना अलाउ कर देता है मटेरियल्स को, कंपोनेंट्स को अंदर जाने में और अंदर से बाहर आने में फ्रॉम द एडजेसेंट सेल्स। सो ये हमारा सेल वॉल हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स TIDDS। प्लास्टिक्स और प्लास्टिड्स में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। प्लास्टिड्स वो सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेजर फंक्शन के लिए। प्लांट्स में जो भी फंक्शन होता है मेजर, मतलब आप पढ़ोगे अभी क्या है, फोटोसिंथेसिस वगैरह में ये कैसे हेल्प करते हैं, आप इस टॉपिक के अंदर में पढ़ोगे। इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, स्क्रीन पे एक इमेज आ रही होगी। ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और इनका भी खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और इनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में कि यहाँ पे आपको दो रीजन्स दिख रहे होंगे, एक ग्राना और एक स्ट्रोमा। तो ग्राना जो है फ्लैटेंड स्टैक्स बने हुए हैं, जैसे लग रहा होगा कि सिक्कों का किसी ने इकट्ठा करके रख दिया है। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। वो फोटोसिंथेटिक मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जिस रीजन में ये ग्राना पाए जाते हैं उसी रीजन को स्ट्रोमा कहा जा सकता है। डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा ग्राना क्या है और स्ट्रोमा क्या है, और प्लास्टिड्स कैसे दिखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। आपने डायग्राम में देखा कि प्लास्टिड्स कैसा दिखता है, उसमें ग्रानम और स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स बेटा 3 टाइप के होते हैं, जिनको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इस नेम को अगर आप ब्रेक करो तो जो क्लोर है, क्लोर का मतलब है ग्रीन। ये मतलब कि इसमें कोई ग्रीन पिगमेंट रहता है, स्टोर्ड रहता है, जिसकी वजह से प्लांट्स में ग्रीन कलर आप देख सकते हो। जो लीव्स वगैरह में ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को अगर ब्रेक करो तो क्रोम मीन्स कलर। अदर देन ग्रीन जो भी कलर्स होते हैं प्लांट्स में, रेड, ब्राउन, येलो, ऑरेंज, ये सारे होते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मीन्स है वाइट, दैट इज कलरलेस। ये जो तीसरा प्लास्टिड है ये कलरलेस होता है, और इसका फंक्शन क्या है? ये स्टोर करता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को। जो भी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बनते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर्ड रहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लास्टिड्स का अपना DNA होता है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट डिस्क शेप्ड होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये
उस पिगमेंट को स्टोर करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट पेटल्स में प्रेजेंट होता है फ्लावर्स की। पेटल्स का मतलब जो पंखुड़ी होती है फूल की, उसमें आपका क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और वो ही उस प्लांट को, उसके फ्लावर्स को, या उसमें जो ब्राउन कलर है, उसमें जो ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। अब अगर आप प्लास्टिड का फंक्शन देखो तो इन 3 प्लास्टिड्स के बारे में आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि उनका फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन है कि क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं उनको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो इनमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट को सेल का किचन बोलते हैं, किचन ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्रोमोप्लास्ट का आपने फंक्शन देख ही लिया कि ये कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर्स को। एंड एट लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में आपने देखा कि वो प्लास्टिड है जो स्टोर करता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, मतलब कि जिस भी कंटेंट की प्लांट को ज़रूरत होगी वो उसको वहाँ लिपिड्स में स्टोर्ड मिल जाएगा। और जो इनमें राइबोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट होते हैं वो इनके खुद के होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। इन दिस वे ये फंक्शन होता है आपके क्लोरोप्लास्ट का। नेक्स्ट हम आपको एक बार इन तीनों में डिफरेंस बता देते हैं। मेन डिफरेंस क्या है कि ये ग्रीन पिगमेंट कैरी करता है, कंटेन करता है, ये अदर देन ग्रीन कलर कैरी करते हैं और एट लास्ट वो कलरलेस होते हैं। एक का काम है फूड को बनाना, एक का काम है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को स्टोर करना। हमने सारे सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी कर लिया और हमने अब ये भी देख लिया कि क्या सेल ऑर्गेनल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और कौन से सेल ऑर्गेनल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सो अब हम एक कंक्लूजन में ये निकाल सकते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम ऐसे समराइज करें तो आप देखो, मेन सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में, लेकिन कहाँ एब्सेंट होती है? एनिमल सेल में। ऐसे ही सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट है बट प्लांट सेल में एब्सेंट है। वैक्यूल्स की साइज प्लांट सेल में बड़ी होती है और एनिमल सेल में छोटी होती है। नंबर ऑफ वैक्यूल्स प्लांट सेल में कम होते हैं, नंबर ऑफ वैक्यूल्स एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं। पेरोक्सीसोम दोनों में प्रेजेंट था, तो ये एक डिफरेंस नहीं है। अब आइए हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको 2 सेल्स नज़र आ रहे होंगे, एनिमल सेल और प्लांट सेल। सो पहला डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि प्लांट सेल की साइज़ एनिमल सेल से बड़ी होती है। सो पहला डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल की साइज़ बड़ी होती है, यानी इंग्लिश में अगर हम बोलें तो प्लांट सेल्स आर लार्जर देन एनिमल सेल एंड एनिमल सेल्स आर स्मॉलर। नेक्स्ट है कि इन एनिमल सेल्स न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर। आप देख सकते हो कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में है, बट इन प्लांट सेल इट लाइज इन द पेरिफेरी। मीन्स क्या है कि बिकॉज ऑफ द वैक्यूल वो न्यूक्लियस खिसक के साइड में आ गया है इन प्लांट सेल। आप देखो कि सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट है बट प्लांट सेल में नहीं है। एंड इन प्लांट सेल्स आपको प्लास्टिड्स नज़र आ जाएंगे बट आपको एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं मिलेगा। आप एक और डिफरेंस देख सकते हो कि एनिमल सेल में गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट है और वही प्लांट सेल में कई सारी यूनिट में डाइकोटिसोम्स के नाम से है। लाइजोसोम प्लांट सेल में बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन एनिमल सेल में लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल में कम होता है और एनिमल सेल में ज़्यादा होता है। प्लांट सेल अपना खुद का सिंथेसाइज कर सकते हैं विटामिन्स एंड अमीनो एसिड्स, लेकिन एनिमल सेल ऐसा नहीं कर सकते। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डिफरेंस बताते हैं बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इन दिस वे हमारा ये चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ख़त्म होता है। हम अब आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको
ये टॉपिक, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई इशू है, चाहे वो फर्स्ट सेशन से हो, चाहे वो सेकंड सेशन से हो या आज थर्ड सेशन से है, आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें वीडियोस के। थैंक यू। जय हिंद। स्टे सेफ।